पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तर्ज पर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुलडोजर भी अब अपराधियों के घरों को तबाह करने की ओर निकल पड़ा है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां गौ तस्करी और आदतन अपराधों में लिप्त कुछ अपराधियों के घरों पर नगर पालिका के अमले ने बुलडोजर चला दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के दमोह में इन दिनों गौ तस्करी और हत्या के मामले चरम पर हैं। आए दिन पशुओं को ट्रक में भरकर उनकी तस्करी करने के मामले सामने आते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती भी है तो आरोपी कुछ ही दिनों में बाहर आ जाते हैं। बीते दिनों शहर के पुराना तालाब के पास गौ तस्करी करने वाले कुछ लोग करीब दर्जन भर मवेशियों को दौड़ाते हुए ले जा रहे थे। इस बीच असाटी वार्ड चौराहे पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर गौ तस्करों की गैंग रफू चक्कर हो गई। शहर में लगातार बढ़ रहे गौ तस्करी के मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर राम धुन सुनाई थी, जिसके बाद दूसरे दिन जिला प्रशासन जागा और शहर की कसाई मंडी, सीता बावड़ी और चैनपुर इलाके में रहने वाले आदतन अपराधियों के आशियानों पर नगर पालिका दमोह ने बुलडोजर चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान कई घरों को जमींदोज किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 4 आदतन अपराधियों परवेज कुरैशी, कुलू कुरैशी, नसीम कुरैशी और शाबिर कुरैशी के घरों को जमींदोज किया गया। इसके बाद जब नगर पालिका की टीम और कुछ पुलिस आरक्षकों के साथ सीता बावड़ी की ओर पहुंचे, जहां कुएं के अंदर एक मवेशी के मांस से भरी बोरी पानी में उतरा रही थी, जिसे भी जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाला गया और इस मांस की जांच कर अब कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की जानकारी दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने दी। पिछले कुछ दिनों से जो शहर के आतंक अपराधी हैं, उनके जितने भी अतिक्रमण हैं, उनको हम लोगों ने चिन्हित करवाने की प्रक्रिया शुरू की थी। बीच में मतगणना की वजह से ये कार्रवाई थोड़ी डिले हुई थी। उसके बाद जब इनको नोटिस सर्व किया गया तो जो भी उसमें समय इनको दिया जाता है जवाब देने का, वो दिया गया था। और आज वो समय पूरा होने के पश्चात लगभग सुबह 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक हम लोगों ने 3 जगह पर करीब 4 अतिक्रमण जो हैं वो तोड़े हैं। ये चारों जो हैं आतंक अपराधी हैं, जो कि गो हत्या और तमाम तरह के पशु क्रूरता के जितने भी अपराध हैं उनमें शामिल रहे हैं। इनके ऊपर अनेक अपराध पहले से दर्ज हैं। इसमें जो चारों के नाम हैं वो परवेज कुरैशी, कल्लू कुरैशी, नसीम कुरैशी और शाबिर कुरैशी। इन चारों ही जगहों पर इनके अतिक्रमण तोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ अपराधी जिनके अतिक्रमण नहीं है पर उनका रिकॉर्ड बड़ा है, उस पर भी पुलिस जो है उनकी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आने वाले टाइम पे उनके जिला बदर और एनआईसी की कार्रवाई भी की जाएगी। तो बहुत कम है कसाई क्या कह रहे हैं? काफी लंबी लिस्ट है कसाईयों की। बिल्कुल, हमारे पास करीब 27 लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है, जिनको हम लोग पीरियोडिकली चेक कर रहे हैं और ये अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले 2 से 3 महीने में जितने भी इस प्रकार के अपराधियों के अतिक्रमण हैं उनको हम नोटिस सर्व करवाकर उनको तोड़ दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो इनमें बड़े अपराधी हैं उनकी एनआईसी की कार्रवाई भी पूरी करवा दें। लगातार हम लोगों की टीमें इसमें मॉनिटरिंग कर रही हैं। हमने अलग से एक गश्त का प्लान भी बनाया है, जो कल रात से शुरू हुआ है। पूरे संभाग और पूरे देहात के अलावा एक जो कसाई मंडी है और जितने भी ये जहाँ पर गाय की तस्करी और गाय के कटने के मामले सामने आते हैं, उनके लिए अलग से गश्त का प्लान क्रिएट किया गया है, जहाँ पे एक थाना प्रभारी और उसके साथ लाइन का कुछ बल उसको एक गाड़ी के साथ उपलब्ध कराया जाएगा और वो इन क्षेत्रों में गश्त करेगा। इसके अलावा जितने भी ऐसे संवेदनशील पॉइंट हैं, वहाँ पर हमारे सादे कपड़ों में भी पुलिस के लोग जो हैं वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं और लगातार इसके पीछे जितने भी इस प्रकार के लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक ऐसे मामले हैं जहाँ पर आरोपियों की संख्या या उनके बारे में पता नहीं लग पाता है, तो उनमें अज्ञात के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जहाँ पर जैसे ही हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई अपराधी के बारे में पता लगता है तो उस पर नामजद एफआईआर की जा रही है। हाँ, अभी जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये पता लगा है कि उसमें कोई सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा और तमाम तरह के वो जैविक पदार्थ पाए गए हैं। उसकी हम लोग जांच करवा रहे हैं। अंदेशा है ये किसी जानवर के या गाय या भैंस या किसी भी अन्य मवेशी के टुकड़े हो सकते हैं। उसकी जांच करवा रहे हैं और ये भी आसपास के सीसीटीवी कैमरों से दिखवा रहे हैं कि वहाँ पर पिछले 10 दिनों में 15 दिनों में किस तरह का मूवमेंट रहा है।